पिछले एपिसोड में आपने सुना, सौरभ के कहने पर घर से निकलने से पहले रवि कुछ जरूरी सामान अपने बैग में रखता है। आरवी के बैग में बम होने का शक तो रवि को होता है, पर उसमें कुछ नहीं निकलता। मोहल्ला छाप पार्टी के भाई जी ने किसी को आश्वासन दिया कि काम हो जाएगा। डीसीपी सक्सेना भाड़े के अपने एक आदमी को कहता है, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही से आज मेरा दोस्त स्नाइपर के हाथों मारा जाएगा। टाइम बम के फटने से पहले टाइमर की आवाज को भांपकर रवि घर से भागना चाहता है, पर ठीक उसी समय जोरदार धमाका हो जाता है। अब आगे। धमाके की आवाज से सोसाइटी में मानो भूचाल आ गया, मानो पूरा पटपड़गंज हिल उठा। आग की लपटों ने पूरे फ्लैट को अपने कब्जे में ले लिया। लपटें लगातार बढ़ने लगी। रवि के अपार्टमेंट के बाहर न्यूज चैनल की ओवी वैन्स और रिपोर्टर्स का तांता लगने लगा। न्यूज चैनल के स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज तेजी से दौड़ने लगा। एंकर्स गला फाड़ आवाज में चीखने लगे। देश के एक नामी गिरामी क्राइम रिपोर्टर बीके रवि कुमार के घर जोरदार धमाका। धमाके में पत्रकार रवि कुमार की मौत हो गई। धमाके से फ्लैट में आग लग गई। आग की लपटें लगातार बढ़ रही हैं। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी है, पर यह धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। गौरतलब है कि 2 हफ्ते बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। रिपोर्टर कभी किसी गार्ड का इंटरव्यू करते, तो कभी अपार्टमेंट में रहने वालों का। हर कोई रवि की तारीफ कर रहा है। सेक्रेटरी शर्मा अपने घर पर है। उसके सामने गार्ड शुक्ला खड़ा है। शर्मा गुस्से में शुक्ला से पूछता है, तेरी तो शिफ्ट ओवर हो गई थी, फिर तू रवि के घर के पास कैसे पहुंचा? वो साहब जी, रवि साहब ने बुलाया था, कहे थे ना कि वो शिफ्ट खत्म होने के बाद आना मेरे पास। पर रवि ने तेरे को क्यों बुलाया? तू मामा लगता है उसका? रवि साहब ने बुलाया था। अब क्यों का जवाब तो वही देते ना साहब। शर्मा कुछ पूछता उससे पहले शुक्ला ने एक सवाल दाग दिया। उत्सुकता में पूछता है, अच्छा साहब जी, हम पूछना चाह रहे थे कि वो काला वाला जो बड़का गड़िया है वो किसका है? वो जो एसयूवी है जिसमें 2 दिन पहले आप भी बैठे थे भोरे भोरे। वो वाला गड़िया रोज चक्कर लगा रहा था और रवि साहब भी कह रहे थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। शर्मा को इस बात की उम्मीद नहीं थी। पहले तो घबराया, फिर आग बबूला होने का नाटक करते हुए पंजाबी में 2-3 भद्दी गालियां दी और पास बुलाकर धीमे से बोलता है, सुन शुक्ला, बाहर मीडिया के लोग हैं। अगर ये वाली गल तूने किसी से की ना, तो समझ लेना तेरा भी खेल खत्म। माई कसम साहब जी, हम काहे किसी को बोलेंगे? बस हमरा नौकरियां देखते रहिएगा साहब। डीसीपी सक्सेना लंबी सी कॉरिडोर से होते हुए देश के एक बड़े अधिकारी के कमरे तक पहुंचता है। दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल होता है। सामने बड़ी कुर्सी पर बैठे अधिकारी ने नजर उठाकर देखा। देखते ही मानो गुस्से का बम फट पड़ा। वो बौखलाहट में डीसीपी सक्सेना पर बरसने लगा। क्या कहा था डीसीपी तुमको, और क्या कर दिया? तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं हो पाता। डीसीपी सक्सेना चुपचाप सुनता रहा। इस पर अधिकारी फिर से गुस्से में पूछता है, विल यू स्पीक समथिंग? कि मूर्ति बनकर खड़े रहोगे यहां? कुछ बताओगे तुम?
सर ये हमने नहीं किया, हमने तो अपार्टमेंट के बाहर स्नाइपर रखा था सर। ब्लास्ट वॉज नॉट इन आवर प्लान। अधिकारी फिर से भड़क जाता है। प्लान नहीं था, फिर भी ब्लास्ट हो गया, यानी उसके घर में ब्लास्ट किसी और ने करा दिया। ग्रेट वर्क डीसीपी, ग्रेट वर्क। थोड़ा रुककर मंत्री जी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सर बहुत बुरी तरह नाराज हैं। कमिश्नर साहब को बुलाया है। तुम आइदर सस्पेंड और ट्रांसफर टू अंडमान निकोबार। डीसीपी सक्सेना चुपचाप खड़ा सुनता रहा। अधिकारी ने जाने का इशारा किया। जब सक्सेना दरवाजे तक पहुंचा तो अधिकारी ने उसको रोकते हुए कहा, सिर्फ एक रास्ता है तुम्हारे बचने का। इतना सुनकर डीसीपी सक्सेना वापस लौटा। अधिकारी ने उसको कुछ बताना शुरू किया। धमाके से रवि के फ्लैट में लगी आग 3 घंटे की मशक्कत के बाद बुझ पाई। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल बनता जा रहा था, इसलिए घटनास्थल पर एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक विभाग के लोग पहुंच गए। उन्होंने पूरे फ्लैट को अपने कब्जे में ले लिया। फ्लैट में बची खुची चीजों की जांच करने लगे। अपार्टमेंट के बाहर मीडिया वालों का तांता अब और बढ़ने लगा। रवि के चैनल से सौरभ रिपोर्टिंग कर रहा है, पर सौरभ भी वही बातें कर रहा है जो बाकी रिपोर्टर्स कह रहे हैं। उधर रवि के चैनल के न्यूज रूम में माहौल गमगीन है। रवि की मौत पर हर कोई शॉक्ड है। हैरी की आंखों से सहसा आंसू बहने लगते हैं। अलग अलग लोगों से वो बार बार कह रहा है, रवि भाई के पीछे कुछ लोग लगे थे, मैं बता रहा हूं सर। पर हैरी की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। अचानक हैरी अपनी जगह से उठा और सीधे बॉस के केबिन में दाखिल हुआ और इमोशनल होकर बॉस से कहता है, सर रवि भाई के पीछे कुछ लोग लगे थे सर। चौंकते हुए बॉस कहता है, हैं? क्या क्या बोल रहे हो तुम? हैरी फिर से कहता है, हां सर, मुझे मालूम है सर वो कौन थे। मेरे पास सबूत है सर, वीडियो है मेरे पास। बॉस हैरी को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए घबराहट में खुद खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या है सबूत? कहां है सबूत तुम्हारे पास? कौन लोग हैं वो? नहीं नहीं, रवि को कोई क्यों मारना चाहेगा यार? सर वीडियो है सर, आप यकीन कीजिए सर, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। हाँ पर मैं लाकर दे सकता हूं आपको सर, मैं ले आऊंगा। अच्छा कितना टाइम लगेगा तुमको? आधा घंटा लगेगा सर, आधा घंटे में ले आऊंगा। सोचने के बाद बॉस बोलता है, एक काम करो, तुम भाग कर जाओ और लेकर आओ। शाबाश, यही मौका है चैनल को नंबर 1 पर ले जाने का। वेरी गुड हैरी, तुम्हारा प्रमोशन तय है। हैरी तेजी से कमरे से बाहर निकलता है। बॉस किसी को फोन करने लगता है। फोन रिसीव होते ही बॉस बोलता है, धमाका किसने किया, हमें क्या लेना देना? वो छोड़ो सर, मतलब की बात सुनो। जैकपॉट लगने वाला है। रवि के सारे सबूत हमारे यहां के एक एडिटर के पास है।
मैंने भेजा है उसको लाने के लिए। थोड़ी देर सुनने के बाद बॉस फिर से बोलता है, पर सबूत हाथ लगते ही इस एडिटर का भी कुछ करना पड़ेगा सर। वो आप देख लीजिए सर, कुछ करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये सबको जान गया है। उधर हैरी तेज कदमों से अपनी गाड़ी तक पहुंचता है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाला होता है कि उसकी नजर बगल वाली सीट पर रखे एक इन्वेलप पर पड़ती है। इन्वेलप देखकर हैरी हैरान हो उठता है कि गाड़ी के अंदर कैसे आ गया। हैरी गाड़ी की पिछली सीट की तरफ देखता है, फिर इन्वेलप खोलता है। पढ़ते ही उसके मुंह से निकलता है, क्या? ओह! हैरी अपनी गाड़ी तेजी से भगाता है।